धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का। एक बार और आइए हम उसके चरणों में आएँ। तो हम उद्धार के विषय में परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, हमारे उद्धार के बारे में। तो अगर इसको समझना है तो जैसे अभी हमने सीखा, ये क्या है, ऐसा बड़ा उद्धार है। तो इस उद्धार को समझाने के लिए ये पवित्र बाइबल दिया गया, 66 किताबें दी गई हैं, ताकि हमें उद्धार समझ में आ जाए, ताकि हमें सबसे पहले ये समझ में आ जाए कि इंसान पापी है। परमेश्वर ने निष्कलंक बनाया था, निर्दोष बनाया था, लेकिन इंसान क्या हो गया, पाप में गिर गया, गिरा हुआ पापी है। जन्म ही से क्या है, इंसान पाप का गुलाम है, शैतान का गुलाम है, अंधेरे में है, मतलब अज्ञानता में है। मतलब इसको बचाए जाने की जरूरत है, इसकी आंखें खुलना जरूरी है, इसकी बुद्धि खुलना जरूरी है, इसको होश में आना जरूरी है। इसको मालूम नहीं है अपने जीवन की कीमत, इसको मालूम नहीं है कि मुझे उद्धार की जरूरत है, इसको मालूम नहीं है परमेश्वर कौन है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का जब हम ये वचन सुन रहे हैं, तो हमें इसको क्या करना है, हमें इस बड़े उद्धार को, यानी कि उद्धार इतनी बड़ी चीज है, ये एक दिन में समझ में आने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने विश्वास कर लिया, उसी दिन बपतिस्मा ले लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ हमने अभी बोल रहे थे कि यहूदी समाज ने 3000 लोगों ने क्या किया, एक दिन वचन सुना और उसी दिन क्या ले लिया, परंतु वो तो पहले से उस महान परमेश्वर के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। वो तो यीशु ने 3.5 साल उधर क्या किया, उधर उन्हीं के बीच में सेवा करी, अच्छे से उन्होंने वचन सुना, परंतु समझ में नहीं आया था बस। तो जैसे ही उनको वो समझ में आया, विश्वास किया, मन फिर आया, हृदय छिदे, और उसी दिन उन्होंने क्या कर लिया। परंतु हमें ये बातें समझ में आने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसलिए आप ये नहीं सोचना कि जल्दी से जल्दी मैं क्या ले लूँ, बपतिस्मा ले लूँ। तो बपतिस्मे से पहले कुछ जीवन में क्या होनी है, बातें होनी है। तो इस उद्धार को समझाने के लिए आइए हम इस विषय को लेंगे। मिस्र देश में इजरायली क्या थे, गुलाम थे। उनका उद्धार होना था, उनका छुटकारा होना था। तो उनका छुटकारा कैसे हुआ, ठीक है ना। तो इजराइल के जीवन से आज हम अपने उद्धार के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर उद्धार करता कैसे है, ठीक है ना। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय का 1-2 वचन भी पढ़ेंगे, उससे हम शुरू करते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम बेविचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक ही दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दुष्टान की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है
मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस पूरे विषय को, उद्धार के विषय को, ऐसे बड़े उद्धार को हम हरेक को पहचानने में हमारी मदद कर दें, सहायता करें। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो इधर इज़राइल के उद्धार के बारे में बताया जा रहा है, हमें हमारा उद्धार समझाने के लिए, चेतावनी के तौर पर, दृष्टांत के तौर पर, छाया के तौर पर हमारे सामने यानी कि क्या रखा हुआ है, इज़राइल का जीवन रखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनको कैसे गुलामी से छुटकारा किया। उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, लेकिन वो जैसा उन्होंने चलना चाहिए था वैसा नहीं चले। परमेश्वर उनसे कितनों से क्या नहीं था, प्रसन्न नहीं था, और इसलिए वो क्या हो गए, वो मरुभूमि में क्या हो गए, नाश हो गए। वो कभी भी यरदन के पार क्या नहीं हो पाए, यरदन के, समुंदर तो पार कर लिया था उन्होंने, परंतु कभी भी वो यरदन के पार नहीं हो सके। और बीच में मरुभूमि में क्या हो गए, वो बपतिस्मा पाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, परमेश्वर को जाने हुए लोग, आत्मिक चट्टान से पीने वाले लोग, स्वर्ग का मन्ना खाने वाले लोग, बादल के नीचे चलने वाले लोग क्या हो गए, मर गए। यानी कि उनको जंगल में मरने के लिए परमेश्वर ने उनको उद्धार नहीं दिया था, बल्कि प्रतिज्ञात देश में ले जाने के लिए, जहां दूध और मधु की धारा बहती है। इस करके आपने प्रार्थना के साथ इस विषय को क्या करना है, समझना है। तो आपने समझना है, सबसे पहले परमेश्वर यानी कि जैसे एक गुलाम थे, यानी कि सबसे पहले तो एक व्यक्ति के लिए काम करता है जो गुलाम है, उस व्यक्ति के लिए काम करता है परमेश्वर, उसे छुड़ाने के लिए। एक जीवन ये है यानी कि उद्धार का काम। और दूसरा काम क्या है, अगला क्या काम क्या है, अब उस व्यक्ति के अंदर काम करता है। और तीसरा क्या है, उस व्यक्ति के द्वारा काम करता है। सबसे पहले परमेश्वर एक पापी के लिए काम करता है, उसके लिए कीमत अदा करता है, उसको छुड़ाता है, और फिर उस व्यक्ति के अंदर काम करता है, उसको अंदर से क्या करता है, बदलता है। और तीसरा क्या है, अब उस व्यक्ति के द्वारा काम करता है, व्यक्ति के लिए काम करता है, व्यक्ति के अंदर काम करता है, व्यक्ति के द्वारा काम करता है। उद्धार को हमने अच्छे से क्या करना है, इसलिए लिखा है ऐसा बड़ा उद्धार। उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जा रहे हैं, उद्धार पाएंगे, यानी कि उद्धार बहुत बड़ी चीज है। तो बड़ी चीज है तो समझने में क्या भी लगेगा, समय भी लगेगा ना। इसलिए इजरायलियों की छाया दे रखी है, इसलिए आदम और हवा का विषय दे रखा। इसलिए हम अभी पढ़ रहे थे, जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारे मन भी बहकाए ना जाए, इसलिए वो लिख कर दिया है कि नहीं दिया। इसलिए हमें आदम और हवा की वो घटना पढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इजरायलियों की पढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों से क्या रहो, अनजान रहो। आदम और हवा की बातों से क्या रहो, अनजान रहो। इसलिए पौलुस ने कलीसिया को, विश्वासियों को वो घटनाएं लिख लिख कर दे रहा है। सचेत रहो, शैतान कैसे आएगा, जैसे वाटिका में आया था। सचेत रहो, जैसे परमेश्वर ने इनको क्या किया था। तो ये परमेश्वर ने हमारे लिए लिख कर दे रखी है ये 66 किताबें, ताकि हम क्या समझ सकें, अपने उद्धार को, अपने उद्धारकर्ता को, अपने उद्धारकर्ता की योजना को, अपने उद्धारकर्ता के प्रेम को, अपनी बुलाहट को, अपने उद्धार को, बपतिस्मे को, इन सब बातों को क्या कर सकें, अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो इस करके अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इजरायलियों का जब परमेश्वर ने छुटकारा किया, तो आइए हम वहीं जाएंगे। इजरायली मिस्र में क्या थे, गुलाम थे।
इनके ऊपर गुलाम वो इनको गुलाम किसने बनाकर रखा था? फिरौन ने। फिरौन किसकी छाया है? शैतान की। मिस्र किसकी छाया है? पूरे संसार की। यानी कि हम संसार में क्या हैं? गुलाम हैं, पाप के, शैतान के। और मृत्यु हमारे ऊपर क्या करती है? राज्य करती है। इस चीज को क्या करना है? देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छे से समझना है। इसलिए हमें इस बाइबल को अच्छे से अगर मालूम नहीं है तो हम कभी भी बपतिस्मे को नहीं समझ पाएंगे, उद्धार को नहीं समझ पाएंगे, अपनी बुलाहट को नहीं समझ पाएंगे, परमेश्वर के प्यार को, शैतान की चालाकियों को, कैसे शैतान जाल बिछाएगा, शैतान किधर से आएगा, किधर गुंडी डालेगा, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वचन बार बार लिखा है, जैसे उसमें अभी मैं बता रहा था कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। क्योंकि शैतान किधर से भी, अब सांप को अगर घुसना है तो उसके लिए दरवाजा खोलने की जरूरत है क्या? उसके लिए तो भाई वो तो कहीं से भी घुस जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कहाँ छिप कर बैठा है और कब काट कर चला गया कोई पता भी नहीं चलेगा। पता ही तब चलेगा जब आप क्या हो गए? सो गए। सो नहीं गए, जहर चढ़ गया। और कहीं तो इतने जहरीले हैं ये जो सांप है, बस पानी मांगने तक की भी क्या नहीं मिलती फुर्सत, इतने जहरीले हैं। तो ये भी बहुत जहरीला है। ये जो सांप है ना, इब्लिस, शैतान, अजगर, जिसने हवा को भरमाया, जिसने आज कलीसियाओं को भरमाया, जिसने आज के विश्वासियों को भरमाया, लाखों को गिरा दिया और पूरे संसार का जो भरमाने वाला है, ये बहुत खतरनाक है। इसकी युक्तियों को समझना, ये कैसे काम करता है और परमेश्वर कैसे काम करता है, उद्धार का मतलब क्या है। तो इस करके हम इधर जब परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं तो आइए निर्गमन की किताब, हमने पिछली बार जब हम आए थे पिछले महीने तो हमने इन बातों को इधर शुरू किया था। तो 3 अध्याय हम निकालें, उसमें से थोड़ा सा बता के और फिर हम आगे चलते हैं। तीन का पहले 2 का 23-24 वचन पढ़ें। 23, 24, 25। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आए बनने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हाँ, प्रभु जी आपका धन्यवाद इस वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु। तो अभी इधर जो हम विषय सीख रहे हैं, लिखा है बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। मिस्र का राजा जो किसको जानता था? यूसुफ को जानता था। यानी कि मिस्र देश में जब परमेश्वर इजरायलियों को लेकर आया था तो कैसे लेकर आया था? सबसे पहले इधर यूसुफ आया था। यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र का क्या दिया? सिंहासन दिया, भंडारी बनाया, राजा बनाया था। उस मिस्र के राजा यूसुफ के द्वारा परमेश्वर बाकी सब को किधर ले आया था? मिस्र में ले आया था। ये कुछ आप एक अध्याय में पढ़ोगे निर्गमन, उधर साफ लिखा हुआ है। तो मेहमान बनकर आए थे, यानी कि एक समय गुलाम नहीं थे, परमेश्वर के लोग थे, लेकिन एक समय आया गुलाम बन गई और उनके ऊपर ये अत्याचार करने लगा। क्यों? क्योंकि वो जो मिस्र का राजा जो यूसुफ को जानता था, यूसुफ के मरने के बाद यूसुफ को जानने के कारण वो इजरायलियों को जानता था और इजरायलियों से वो भलाई का व्यवहार करता था, गुलामी में नहीं, उनको पीड़ा नहीं देता था, गुलाम नहीं बनाकर रखा था। तो इसलिए जब वो मर गया, एक ऐसा राजा प्रभु लेकर आया, प्रभु ही लेकर आया। अगर आप एक अध्याय में पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है, 1 का 8 पढ़ो, कोई भी पढ़ता करो। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा।
जो यूसुफ को नहीं जानता जो यूसुफ को नहीं जानता था। आगे, उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं। आगे पढ़ोगे तो लिखा है उससे उनसे उसने क्या कराना शुरू कर दिया, बेगारी या गुलाम बना लिया, उनको अपने कब्जे में ले लिया, उनको अपने वश में ले लिया और उनको अपनी गुलामी कराने लग गया। उसी प्रकार ध्यान से समझना, अब इधर देखें, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया गुलाम नहीं था। गुलाम था क्या? परमेश्वर के साथ क्या था? रिश्ता था, संबंध था। लेकिन इंसान क्या हो गया? शैतान का, पाप का गुलाम हो गया, मर गया, आत्मिक तौर पर मर गया और मृत्यु का भय अभी से क्या कर रहा है? सता रहा है। इसको उद्धार की जरूरत है, परंतु उद्धार तभी होगा जब इसको उद्धार की आवश्यकता फील होगी, इसको गुलामी की दशा फील होगी। परमेश्वर ने इनको गुलामी की दशा सबसे पहले फील करवाई। कैसे करवाई? नया राजा लेके आया। सोना नहीं, आंख खोल कर देखना, माफ करना, हम सोने तो मेरा कहने का मतलब है उद्धार एक व्यक्ति का तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको गुलामी की दशा क्या नहीं होती है? एहसास नहीं होती है। तब तक वो उद्धार के लिए पुकारेगा ही नहीं। उसको यीशु की जरूरत ही नहीं है छुड़ाने वाले की। छुड़ाने वाले की जरूरत किसको पड़ती है? जो गुलाम है। तो ये गुलाम बन गए और इनको उस गुलामी का एहसास हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? देखो, आप पढ़े मेरे साथ, 2:23 से हमने पढ़ा था ना, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे। यानी कि इनको गुलामी का अब एहसास आया। जब तक एक पापी व्यक्ति को अपनी पापी होने की दशा का एहसास नहीं आता है, उसका उद्धार किया ही नहीं जा सकता है। आज बहुत बार यीशु के पास आने वाले, अब सिस्टर प्लीज, नहीं तो जो मैं बता रहा हूं ना वो निकल जाएगा, आप बाद में पढ़ना। वचन जो मैं बताया उसको पढ़कर आप इधर ध्यान से सुनना, देखो, ठीक है ना? नहीं तो चुराने वाला भी इधर ही है। हाँ, इधर ही है चुराने वाला, बाहर थोड़ा नहीं। सुन, मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका ध्यान मेरी तरफ, मेरी बातों की तरफ रहे, ठीक है ना? तो अब ये इनको एहसास हो गया कि हम गुलाम हैं और अब परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, अब परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है। तो सबसे पहले परमेश्वर एक पापी को उसके पापों के प्रति कायल करता है। मनुष्य बेडोल है, अंधकार है और उजड़ा हुआ है। और जैसे हमने उत्पत्ति में देखा था, उत्पत्ति में सृष्टि ऐसी नहीं थी, सृष्टि सुंदर थी, लेकिन पृथ्वी बेडोल कैसे होगी, सुनसान कैसे होगी, अंधकार कैसे हो गया, डूब कैसे गई? पाप के कारण था। पाप हमेशा उजाड़ लेकर आता है, अंधकार लेकर आता है, मौत लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा ऊपर मंडरा रहा था, बेडोल को क्या कर रहा है? उसको सही कर रहा है। सबसे पहले कहा उजियाला हो, उजाला हो गया। फिर एक अगला दिन आएगा, फिर अगला दिन आएगा, फिर छठा दिन आया और परमेश्वर कह रहा है हम मनुष्य को बनाएं जो हमारे स्वरूप में होगा, हमारी समानता में होगा। तो उद्धार का काम आपने समझना, क्रम समझना आपने। एक ही दम आपके अंदर उद्धार नहीं आता है, पहले आंखें तो खुले। इसलिए पौलुस को परमेश्वर जो भेज रहा है, जैसे इजरायलियों का मिस्र से छुटकारा होने के लिए परमेश्वर ने जब देखा कि उनको छुटकारे की जरूरत अब फील हो रही है, छुटकारा मांग रहे हैं, मेरी दुहाई दे रहे हैं, तब परमेश्वर ने मूसा को कहा जा मेरी प्रजा को उधर से निकाल कर लेकर आ। ठीक है ना? उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जगत के उद्धार के लिए। यीशु कह रहा है मैं किस लिए आया हूं? पापियों का उद्धार करने के लिए आया, गुलामों को छुड़ाने के लिए आया, मैं जीवन देने के लिए आया हूं। मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं।
पिता ने मुझे भेजा है, मैं अपनी ओर से आया नहीं हूं, मैं नियुक्त किया हुआ हूं। व्यवस्था ने मेरे बारे में ही कहा है। स्त्री का वंश जो आने वाला था, उत्पत्ति में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी, जैसे इनसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी अब्राहम से, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने स्मरण किया। उसी प्रकार परमेश्वर ने अदेन की वाटिका में जो प्रतिज्ञा करी थी, उसी प्रतिज्ञा को स्मरण किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। लिखा है जो स्त्री से जन्मा। तो आपने बातों को पूरा ऐसे कनेक्ट कर कर देखना है। वचन एन वचन के ऊपर वचन आना है, मतलब कुछ भी क्या नहीं करना। एक बिंदु भी अगर इसमें से निकल गई तो क्या हो जाएगी, कड़ी टूट जाएगी। इस करके बाइबल ऐसे जुड़ी हुई है, कड़ी से कड़ी। एक भी अगर इसमें से कुंडा निकल गया तो फिर गड़बड़ा जाएगी बात। एक चीज को भी आगे पीछे कर नहीं सकते हैं। सही संदर्भ में सही तरीके से बातों को समझना है। तो अब जो हम उद्धार देख रहे हैं, यानी कि लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। अब परमेश्वर इनके उद्धार के लिए क्या कह रहा है, उसने उस वाचा को स्मरण किया जो अब्राहम से बांधी थी, वायदे को स्मरण किया, अब उतर कर आ रहा है और इनके ऊपर क्या लगाया, चित्त लगाया। इसलिए उसने मूसा से आगे उसने उसको तैयार कर रहा जाने के लिए। और 3:7 से पढ़े जल्दी से। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा। अब परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि मैंने अपनी प्रजा के लोग, मेरे लोग जो मेरे हैं लेकिन अभी गुलाम है वो, मैंने उनके दुख को, सिस्टर जी मेरी तरफ बस पढ़कर मेरी तरफ देख लीजिए। मैंने उनके दुख को देखा है, यानी कि जिंदा परमेश्वर क्या करता है, इंसान को, पूरी मानव जाति को, इंसान की हालात को क्या करता है, देखता है। परंतु छुड़ाता कब है, जब इसको छुटकारे की क्या तो हो आवश्यकता, तो इसको मालूम तो चले कि मैं पापी हूं। इसलिए बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवनों में दुखों को अलाउ होने देता है, शैतान को भी जीवन में काम करने देता है, ताकि हमें मालूम हो जाए। बहुत केस ऐसे हैं जीवन में कष्ट आया तब परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि हम तो ऐसे हैं जीवन में कष्ट नहीं आता तो हम तो परमेश्वर को क्या ही नहीं करते हैं, पुकारते ही नहीं। तो कष्ट के लिए क्या करें परमेश्वर का धन्यवाद। कष्ट हमें किस में ला रहा है, होश में ला रहा है। विश्वासियों के जीवन में आने वाला कष्ट का मतलब और है, लेकिन जो पापी हैं उनके जीवन में बहुत बार परमेश्वर कष्ट लेकर क्यों आ रहा है। एक तो पाप का कारण तो आ ही रहा है, लेकिन परमेश्वर आने की अनुमति क्यों दे रहा है, ताकि इंसान बैठकर सोचे, हाँ मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, मतलब अपने विषय को सोचे और प्रभु के पास आए और प्रभु वचन बताए कि हर एक इंसान पाप का गुलाम है, इसके कारण ये चीजें हैं, शैतान का गुलाम है इस कारण ये चीजें हैं, और प्रभु से ये पुकारें और प्रभु क्या करें, इनको छुड़ाए। तो परमेश्वर ने लिखा है उनके अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में थे, गुलामी में थे, उनके दुख को निश्चय क्या किया है, देखा है। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उनकी जो चिल्लाहट, जो दर्द, जो रोना परिश्रम कराने, यानी कि जो गुलामी करवा रहे हैं उनसे, जो बेगारी करा रहे हैं उनसे, क्योंकि बहुत सारे ईश्वर बनकर बैठे हैं आज इंसान के ऊपर। परमेश्वर तो एक ही है ना, एक ही है कि नहीं, एक ही है, लेकिन कितने बनकर बैठे हैं आज, करोड़ों के हिसाब से इंसान को गुलाम बनाकर बैठे हुए। परमेश्वर देख रहा है, छुड़ाने के लिए तैयार है, परंतु क्या तो पता चले इन लोगों को कि हम क्या हैं, पापी हैं, गुलाम हैं। इसलिए प्रभु ने कहा जाओ सब जातियों के ये सुसमाचार, ये क्रूस की कथा सुनाओ, तब लोगों को पता चलेगा कि हम गुलामी में हैं, और तब वो मुझे पुकारेंगे और मैं उनका क्या करूंगा, उद्धार करूंगा। तो इस चीज को आपने समझना है। तो लिखा है, देखा है कि उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। तो देखता भी है, सुनता भी है। देखता और सुनता कौन है बताओ, जो जिंदा है। इसलिए हम रात सीख रहे थे, तुम कैसे मूर्तों से जीवते परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि उसकी क्या करो, सेवा करो, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की क्या जोते रहो, बाट जोते रहो।
तो उद्धार को समझना है, उद्धार पा लिया, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे जब वो बादलों पर आएगा। ठीक है, तो इधर लिखा है मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर का चित्त किधर लगा हुआ है? जब तक मैं ना छुड़ा लूं। चित्त लगाया, पूरी मानव जाति से प्रेम करता है, चित्त लगाया है, अपना इकलौता सर्वोच्च दिया है, सारे जगत से प्यार किया है, अपने इकलौते पुत्र को भेजा है ताकि सबका क्या हो जाए? उद्धार हो जाए, कोई भी क्या ना हो, नाश ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता दुष्ट भी नाश हो, परमेश्वर चाहता है दुष्ट से दुष्ट भी क्या करे? अपने दुष्ट के मार्ग से फिरकर और प्रभु के पास आए और प्रभु क्या करे? उसे उद्धार दे, अनंत जीवन दे, पापों की क्षमा दे। ये परमेश्वर का प्रेम है। तो इधर आगे हम देखते हैं, चित्त लगाया है। 8 वचन पढ़े ब्रदर। इसलिए अब मैं उतर आया हूं। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के बस में कि छुड़ाऊं। उन्हें इस गुलामी की दशा से, चाहे पाप की गुलामी हो, चाहे शैतान की गुलामी हो, चाहे फिरौन की गुलामी हो, चाहे मिस्र की संसार रूपी गुलामी हो, चाहे कैसे भी बंधनों से ये जकड़े हो, मैं छुड़ाऊंगा। कौन छुड़ाएगा? परमेश्वर छुड़ाएगा। और परमेश्वर जब छुड़ाने लगेगा, कोई रोक सकेगा माई का लाल? अब देखेंगे फिरौन कैसे रोकेगा। ये जोर लगाएगा रोकने के लिए, ये समझौते लेकर आएगा। हमने पिछली बार भी देखा था, 4 समझौते लेकर। पहले तो कह रहा मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता, मैं किसी यहोवा को नहीं जानता, मुझे मेरे गुलामों को मैं तो ऐसे जाने। अरे तेरा तो बाप भी जाने देगा, तू तो घुटने टेकेगा और बोलेगा जल्दी से जाओ। परमेश्वर का सामना कोई कर सकता है? परमेश्वर बड़ा है कि शैतान बड़ा है? बोलो। परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर बड़ा है भाई जी, शैतान को कभी बड़ा नहीं समझना। परमेश्वर बड़ा है, मेरा छुड़ाने वाला बड़ा है। हे मुसीबत तू बड़ी नहीं है, हे दुख तू बड़ा नहीं है। मुसीबतें क्या करेंगे? ये कोई बड़ी नहीं है। शैतान क्या करेगा? बड़ी चीज नहीं है। मेरा परमेश्वर उससे बड़ा है, मेरा छुड़ाने वाला बड़ा है। उसने कहा है ये बल से नहीं होगा, ये सामर्थ से नहीं होगा, ये मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मैं उतर कर आया हूं। तो बड़ी से बड़ी गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर क्या है? सामर्थी है। बड़ी से बड़ी जंजीरों को क्या कर, चाहे कितने बड़ी दीवार हो, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा सारी दीवारें क्या हो चुकी हैं? पर्दा फट चुका है, मार्ग खुल चुका है। अब पापी से पापी व्यक्ति को बस होश आने की जरूरत है, और आज ही उसके उद्धार का क्या है? छुटकारे का दिन। उसको कोई कीमत देने की जरूरत, स्वर्ग ने सारी कीमत क्या की है? चुकाई है। आपने इस चीज को समझना है। इस करके लिखा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। किस लिए? पढ़िए। कि उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाऊं। कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकाल कर और इस गुलामी के देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश और में, बड़े देश में जिसमें दूध और और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाऊं। तो परमेश्वर की योजना को आपने समझना है, आपकी दशा को समझना है, और परमेश्वर ने आपके लिए जो उत्तम देश रखा हुआ है, उत्तम आशीषें रखी हुई हैं, जो किसी आंख ने नहीं देखी, जो किसी के कानों में सुनने में नहीं आई, जो किसी के चित्त में भी नहीं आई, वो है परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए एक ऐसी दुनिया तैयार की है। परमेश्वर ने एक ऐसा नगर तैयार किया है जहाँ की सड़कें भी किसकी हैं जी? हैं जी? तो फिर क्यों सोना डाल के घूम रहे? ये तो स्वर्ग की दृष्टि में ये तो मिट्टी है। अब स्वर्ग की दृष्टि में जो चीज मिट्टी हो और हम उसको इधर उधर टांग के फिर स्वर्ग, अरे इसका दिमाग सेंटर में है कि नहीं है? ये तो किसके पहरावे थे? इसको होश आई है कि नहीं? इसके द्वारा किसकी महिमा होनी है? परमेश्वर की महिमा होनी। लूसीफर की थोड़ा होनी है। लूसीफर का थोड़ा कुछ पहनना है। हाँ, इससे भी छुटकारा करने के लिए यीशु आया है, करा कर रहेगा।
तभी पूरा उद्धार उसी को बोलते हैं पूरा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। हाँ। अगर अभी तक गुलामी की निशानियां हैं तो भाई जी सोचना पड़ेगा। तो गलत नहीं समझना मेरी बातों को, मतलब शैतान ने लोगों को बुरी आदतों में गुलाम बना कर रखा है, इन चीज़ों में क्या करके रखा है। जब परमेश्वर ने हवा को बनाया था, को डाल रखा था उसने। हाँ, कितने छेद थे परमेश्वर ने पहले से मालूम था शरीर में कितने छेद होने हैं, लेकिन हमने क्या कर लिया, इधर भी कर लिया, इधर भी कर लिया, इधर भी कर लिया, इधर ये डाल लिया, इधर वो डाल लिया, और अभी और 2-4 करने की क्या है इरादे। एक से क्या नहीं होता, कई बार इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। शैतान कल को कोई और रिवाज आ जाएगा और पता नहीं कहाँ कराएगा और हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं, गुलाम है। संसार की रीति, संसार की रीति, संसार मिस्र के गुलाम प्रभु आजाद कराने के लिए तैयार है जी, होने के लिए तैयार। हाँ, तभी उद्धार होगा, तभी दुनिया कहेगी इसने उद्धार पाया। तैयार, ठीक है। तो पढ़िए आगे ब्रदर, उसका 8 से पढ़ी फिर से। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें अच्छे और बड़े देश में पहुंचाऊं। तो आगे आप पढ़ना बाद में। परमेश्वर अब मूसा को तैयार कर रहा है और मूसा को भेज रहा है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। देखो परमेश्वर कमजोर पात्रों को इस्तेमाल कर रहा है। हमें भी तो ऋषिकेश से इधर भेजा, जाओ उनकी आंखें खोलो। देख लो परमेश्वर जिसको भेजता है ना। देखो आप प्रेरितों का काम 26 का 18 पढ़कर देखो, जल्दी से पढ़ो। परमेश्वर उधर मूसा को भेजा, संसार में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और परमेश्वर अपने दास को भेज रहा है। देखो क्या कहकर भेज रहा है, किससे छुड़ाना है, इंसान की हालत क्या है। 26 का 18 कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हाँ, कि पापों की क्षमा, ताकि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ उस प्रतिज्ञात उस मिरास के क्या हो, भागी हो जाएं। यानी कि आप इधर देखो, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह किसको भेज रहा है, अपने दास को। किधर भेज रहा है, जैसे मत्ती 28 अध्याय में 12 चेलों को भेज रहा है कि तुम सारे जगत में जाओ और क्या करो, जाकर सबको चेला बनाओ और उन्हें क्या करो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उससे आगे का वचन जो है वो इधर लिखा हुआ है 26 अध्याय में। इधर पौलुस को भेज रहा है, कह रहा है मैं तुझे भेज रहा हूं। किधर भेज रहा हूं, अब इधर सुने, सुने, मैं तुझे उन अंधों के पास भेज रहा हूं, उन गुलामों के पास भेज रहा हूं। किन के पास भेज रहा है, इजरायलियों के पास। हर एक इंसान क्या है, इनकी आंखें बंद पड़ी हुई है, आंखें बंद पड़ी, किसी ने गुलाम बनाकर रखा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह भेज रहा है। यीशु ने कहा सारे जगत में जाओ, जैसे पौलुस को भेजा, जैसे चेलों को भेजा, जाओ उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, खोल कर लेकर आओ। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। कोई जेल अगर तुम्हें रोकेगी, अगर जरूरत पड़ी तो जेल को स्वर्गदूत आएंगे और खोल कर। पतरस को जेल में बंद कर दिया, स्वर्गदूत आया, कह रहा है पतरस उठ, जहां से पकड़ा था वहीं जा और वहीं जाकर क्या कर, प्रचार कर। इस जीवन के वचन का क्या कर, प्रचार कर। तो आपने समझना है परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के काम को। इस करके इस बात को आपने समझते हुए आगे बढ़े। तो परमेश्वर अब यीशु मसीह इसको किसको भेज रहा है, पौलुस को। किसके पास भेज रहा है, जो अंधे हैं, जो गुलाम हैं, मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं, पाप की गुलामी में पड़े हुए हैं, और उनके पास भेज रहा है कि तू उनकी क्या खोल, आंखें।
तो अंधे की आंखें खुलेगी तो अंधे के समान चलेगा क्या? ना। तो आंखें खुलेगी क्या? जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी आप अंधेरे में नहीं रहेंगे, आप ज्योति में आएंगे। देखो वही कह रहे, पढ़िए। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति कि ओर- वे अंधकार से ज्योति की ओर आए। तो आंखें खुल गई कि नहीं सिस्टर की? कि अभी खुली नहीं, बाकी है? बाकी है ना। तो आज हमें प्रभु आपकी आंखें खोलने के लिए बोल रहे हैं कि फटाफट क्या खोल दो, आंखें खोल दो, ताकि अंधेरे में ना रहें। हालेलुया। आंखें खुल गई तो आपने क्या करना है? सत्य को पहचान लिया तो आपने क्या करना है? मन से अंधकार से ज्योति निकल में आना आना है। है। संसार अंधकार है। यीशु ने कहा इस संसार में क्या है? अंधकार है, लेकिन मैं क्या हूं? ज्योति हूं। जो मेरे पीछे आएगा, तो किसके पीछे आना है? यीशु के पीछे। संसार के पीछे नहीं जाना, अंधकार में नहीं जाना, बल्कि अंधकार से ज्योति में आना है, यीशु के पास आना है। आंखें खोलेंगी तो आप यीशु के पीछे चलने लगेंगे। जिसने मेरी मैं तो इतना जानती हूँ, इतना जानता हूँ कि मैं अंधा जन्मा था, एक ने मेरी आंखें खोली हैं, बस मैं तो उसी के पीछे चलूंगा। संसार बोलेगा ना, अरे क्या कर दिया तूने, किसके पीछे, किसको माने? अरे मैं तो इतना जानता हूँ, मैं तो जन्म से अंधा था, यीशु ने मेरी आंखें खोली हैं, और इस करके यीशु मेरा क्या है? उद्धार करता है। यीशु मेरा जिंदा परमेश्वर है। आप चाहे बोलो इसने धर्म बदल दिया, आप चाहे बोलो इसको पैसे मिल गए, कुछ भी बोलते रहो, मुझे कोई असर नहीं है। यीशु मेरा क्या है? परमेश्वर है। यीशु मेरा क्या है? उद्धार करता है। यीशु ने मुझे क्या किया है? मुझे पाप से छुड़ाया, मेरी आंखें खोली। यीशु के अलावा और कोई इस आकाश के नीचे उद्धार करता नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लेकर होशो हवास में आकर अपना जीवन उसको दिया है जो इसका हकदार है। इसको उसने अपने लिए बनाया है, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। इसके लिए क्रूस पर आकर उसने क्या दिया है? दाम चुकाया, खून की अंतिम बूंद बहाई है। इसलिए यीशु मेरा प्रभु है। इसलिए मैं सबसे बढ़कर यीशु से प्यार करूंगा। मैं संसार से नहीं, मैं यीशु से प्यार। तो हम उद्धार के बारे में सीख रहे हैं। तो इधर परमेश्वर ने जब उसको कहा कि अब तू जा, तो ये जाने के लिए तैयार नहीं था मूसा। तो परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, क्योंकि मूसा को मालूम था फिरौन की ताकत कितनी है, और इसको भागना पड़ा था उधर से। इस करके ये जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि काम बहुत भारी है। इसलिए परमेश्वर ने इसको उधर से भगाया भी था। ये छुड़ाने चला था पहले इजरायलियों को, लेकिन इसको भागना पड़ा था उधर से। तो परमेश्वर ने इससे 40 साल बकरियां चरवाई थी। इसको परमेश्वर ने उस सेवा के लिए तैयार किया, और जब बिल्कुल खाली हो गया तब परमेश्वर इसको भेज रहा है। अगर आप इसका 4 का 3 का आप पढ़ोगे, 12 से पढ़ो जल्दी से, 11 से, 3 का 11 से, हाँ 10 से पढ़े। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी प्रजा, मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं? तो परमेश्वर, जैसे यीशु ने क्या किया, चेलों को भेजा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ। जैसे यीशु मसीह ने पौलुस को भेजा कि तू जा, तू उनकी आंखें खोल, ताकि वह ज्योति से अंधकार से ज्योति में आए, और शैतान के राज्य से, गुलामी से परमेश्वर की राज्य में आए, ताकि पापों की क्षमा पाएं। ठीक है ना। वैसे ही परमेश्वर इधर मूसा को भेज रहा था, लेकिन मूसा कह रहा, ये मैं कौन होता हूं जो ये काम करूं? यानी कि इंसान के बस की बात नहीं है ये। इसलिए चेलों को यीशु ने कहा था, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ बाहर नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारी बस की बात नहीं है किसी को छुड़ाना। मैं छुड़ाऊंगा, हालेलुया। मैं एक जीवन में काम करूंगा। इस करके इधर मूसा क्या कह रहा है, मैं तो कमजोर हूं। फिर परमेश्वर इसको तैयार कर रहा है, कह रहा है मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तुझे फिरौन का परमेश्वर बनाकर भेजता हूं। तो मूसा को फिरौन का परमेश्वर बनाकर परमेश्वर ने भेजा कि
तू बोलेगा और उसको मानना पड़ेगा, परंतु थोड़े समय के लिए मैं उसके मन को क्या करूँगा, कठोर करूँगा। मैं अपनी महिमा दिखाऊंगा, मैं अपने काम को अपने तरीके से करूँगा। और फिरौन आखिर में क्या करेगा, घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तो शैतान को तो देखो हमारे घर से भी, जीवन से भी भागना पड़ेगा। अभी मीठी मीठी नींद सुलाएगा आपको, ठीक है। तो 3 अध्याय के बाद 4 अध्याय पढ़ना, 5 अध्याय पढ़ना, 6 अध्याय अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आपने इसको क्या करना है, स्टडी करना है। इस पूरी घटना को, इस पूरी गुलामी को शैतान फिरौन कैसे कर रहा है और परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे परमेश्वर ने छठे दिन में जाकर अपने स्वरूप समानता में इंसान को बनाया, उससे पहले एक क्रम से पहले दिन उजियाला हुआ, फिर दूसरे दिन कुछ और हुआ, तीसरे दिन कुछ और हुआ, चौथे दिन कुछ और हुआ। ऐसे ही इनका भी उद्धार हो रहा है। परमेश्वर इनके जीवन एक दिन में कर सकता है, परमेश्वर एक दिन कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। हाँ, लेकिन लेकिन एक दिन में नहीं कर रहा है। आपको होश में ला रहा है। आप एक दिन में ऐसा ना हो, मतलब परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, आपको होश में ला रहा है, आपको साथ लेकर काम कर रहा है परमेश्वर। आपको भी तो मालूम हो कि हाँ, मैं नींद को आने दूँ, मैं उठकर मुंह धोऊंगी, और मतलब आपका क्या होना है, पूरा उद्धार पाने का पूरा मन तैयार होना है। मैं ये भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं ये भी त्यागने के लिए, पूरा मन तैयार करेगा परमेश्वर। और जिस दिन मन तैयार होगा उसी दिन आपका क्या हो गया, उद्धार हो गया। उद्धार में देर थोड़ा है, आपके मन के तैयार होने में देर है, बस आपको होश में आने में देर है। इस करके आपको अभी होश में लाया जा रहा है, क्योंकि हम इतने, शैतान ने ऐसी सुइयां लगा रखी, बेहोशी की हालत में है। अभी धीरे धीरे क्या दी जा रही है, टैबलेट दी जा रही है। अब थोड़ा सा होश में आ रहा है, हाँ होश में आ रहा है, और थोड़ा सा दे रहे हैं, अगले महीने फिर आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा आपको होश में लाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन होश में ला रहा है, परमेश्वर का वचन आंखें खोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जा, और उनकी क्या खोल, सबसे पहले आंखें खोल, अंधे हो रहे हैं, इसलिए अंधों के समान चल रहे हैं, चटोल रहे हैं। दिमाग क्या है, कल मैं बार बार कह रहा हूँ, कल हम उधर आ रहे थे और एक बुढ़िया थी बेचारी, कपड़े सब फटे और सड़े हुए हैं, और 2-3 झाड़ू टूटे हुए इधर दबोच रखे हैं, फटे हुए थैले थूले इधर टांग रखे हैं, बदबू आ रही है। और कह रहा हम दूर से बस में बैठे हुए देख रहे थे, मैं ब्रदर को दिखा रहा था, लेकिन उसकी हालत ऐसी ही थी, कोई नज़दीक भी नहीं होता, इतनी बदबू हो रही होगी। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि दिमाग क्या नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। अगर उसका दिमाग काम करेगा तो उसी हालत में रहेगी कि बदल जाएगी उसी दिन। बताओ, उसी दिन बदल जाएगी। जिस दिन आपको होश आ गया ना, उसी दिन छाती पीटेंगे, प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, दया कर प्रभु। और उसी दिन आपके उद्धार का क्या है, दिन। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर क्या ला रहा है, शराबी को होश में आने का इंतजार कर रहा है। इनको इंतजार कर रहा था, इसलिए दूसरे राजा को बिठाया, इनको क्या लगाओ, कोड़े लगाओ, इनको गुलाम बनाओ, तभी इनको होश में आएगी कि हम गुलाम हैं और हमारे तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर रखी, हम तो अब्राहम का वंश है, हम तो परमेश्वर के लोग हैं। और तब ये चिल्लाने लगे, और तब परमेश्वर उतर कर आया। अब कह रहा, अब मैं इनका क्या करूंगा, मैं छुड़ाऊंगा। तो किसको, कितना को छुटकारे की जरूरत है, कि पा लिया, पा लिया। हाँ, परमेश्वर को कहें, प्रभु मुझे उद्धार चाहिए, प्रभु मेरी आंख खोल, प्रभु मेरी समझ खोल, प्रभु तू मेरे जीवन में क्या कर, काम कर प्रभु। मैं तेरी सृष्टि हूँ, मैं तेरे हाथ की मिट्टी हूँ, तू मेरा कुम्हार है, जैसा तुझे चाहे प्रभु मेरे जीवन से व्यवहार कर प्रभु। मुझे काट, मुझे तराश प्रभु, मेरा पत्थर हृदय क्या कर दे, तोड़ दे प्रभु। ऐसे कर कर दिल से क्या करो, आप प्रार्थना करो। परमेश्वर, उद्धार में क्या नहीं है, कोई देर नहीं है। इसलिए लिखा है आज ही तेरे उद्धार का दिन है। तो इधर हम देखते हैं 6 अध्याय जब आप पढ़ोगे, 7 अध्याय जब पढ़ोगे, ये मान नहीं रहा। परमेश्वर धीरे धीरे इसके ऊपर क्या मार रहा है, कोड़े मार रहा है इसको। यानी कि जिसने हमको गुलाम बनाया था उसके साथ परमेश्वर ने हाल क्या किया है। इस 5, 6, 10, 11 अध्याय तक आप पढ़ना। हमने पिछली बार पढ़ा था, इसलिए मैं उसमें
नहीं जा रहा। तो इस करके 6 अध्याय में से थोड़ा सा पढ़ें और फिर हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। 6 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 2 से पढ़ेंगे, 6 अध्याय का 2 से। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते। इधर बहुत बड़े बड़े अर्थ हैं इन शब्दों के। लिखे, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। क्या हूं मैं? यहोवा। यहोवा शब्द का अर्थ क्या है? बहुत गहरा अर्थ है यहोवा का, छुड़ाने वाला। अब्राहम के ऊपर परमेश्वर इस नाम से प्रकट नहीं हुआ था, अब प्रकट होऊंगा मैं। यानी कि परमेश्वर इंसान के ऊपर थोड़ा थोड़ा कर कर प्रकट करता आया है। लिखा है हमारे बाप दादाओं पर परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कर क्या करता है, अपने आप को प्रकट करता है, परंतु अपने पुत्र के द्वारा अब उसने हमसे क्या करी है, अब समझ में। अब्राहम को नहीं समझ में आता परमेश्वर, आदम को नहीं समझ में आता परमेश्वर, इन पुराने संतों को नहीं समझ में आता परमेश्वर का पूरा विषय, लेकिन अब पवित्र आत्मा के आने के बाद अब चेलों को भी और हमें भी क्या आया, ओ तेरा भला हो जाए, ये था विषय। हो चेलों को भी इवन क्या नहीं आया जब तक पेंतेकुस्त का दिन नहीं आया, ये भेद समझ में। पेंतेकुस्त का दिन जब आया, पवित्र आत्मा ने जब बुद्धि समझ खोली और जब वो सामर्थ आई, वही पतरस और वही चेले जो डरपोक थे, जो डर कर छोड़कर भागे थे यीशु को। आपको मालूम है सबसे डरपोक और अविश्वासी थोमा था, जिसने कहा जब तक मैं उसकी इधर उंगली नहीं डाल लूंगा तब तक तो मैं विश्वास ही नहीं करूंगा कि वो जी उठाए। यानी कि यीशु ने इतना प्रचार किया, इनको क्या ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था। आपको मालूम है वो ही चेला थोमा हमारे हिंदुस्तान में आया यीशु मसीह का ये सुसमाचार लेकर, और हमारे हिंदुस्तान के लोगों की आज ये सुसमाचार क्या खोल रहा है, आंखें खोल रहा है, और हमें होश आ रही है। और हम किधर आ रहे हैं? गुलामी से निकलकर परमेश्वर के घर आने में आ रहे हैं। घर बदली हो रही है, गुलामी में से निकलकर आज़ाद हो रहे हैं, मुक्ति पा रहे हैं। पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी, मिस्र की गुलामी, मौत से छुटकारा पाकर क्या पा रहे हैं? अमरता पा रहे हैं। परमेश्वर ऐसे ही अपने दासों को भेज रहा है। हम ऋषिकेश से इधर आए तो हमारे आने का मकसद क्या है? परोंठा खाना नहीं है चुपड़ा हुआ हाँ चलो खिलाए हुए तो खा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो बाद की बात है। पहला काम क्या है? आपका क्या होना है? आंखें खुलना है, बुद्धि खुलना है, समझ खुलना है। जब आंखें खुलेंगी तब आपको मालूम चलेगा, ओहो मैं तो अंधेरे में हूँ, तब आप ज्योति में आना है। तो इस करके इधर अब परमेश्वर क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि मैं यहोवा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, इस नाम से प्रकट होऊंगा। और मैंने उनके साथ, यानी कि अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ जिस प्रतिज्ञात देश की मैंने वाचा बांधी थी, वायदा किया था कि मैं तुम्हें भी देश दूंगा और तुम्हारे वंश को भी मैं वो देश दूंगा, अब मैं उनको वो देश देने जा रहा हूं। और तू जा उनको बोल। और 5 से पढ़े मेरे साथ हैं सारे। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते, इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते थे, उनका कहराना भी मैंने सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ। इजरायलियों से क्या कहो? मैं यहोवा हूँ। मेरे बारे में बता मैं कौन हूँ। हम यीशु के बारे में लोगों को क्या बताना है? यीशु कौन है कर कर बताना है। यीशु ने आपके लिए किया क्या है बताना है। यीशु आपके लिए करने वाला क्या है बताना है। यीशु चंगा करेगा कर कर नहीं बताना। जिसने नहीं आना वो भी भाग्य आएगा। चंगाई का प्रचार अब नहीं है।
इसका मतलब जो चंगे नहीं है वो तो कभी नहीं आए, और जो जिनको बीमारी नहीं है वो तो कभी यीशु के पास आएंगे नहीं। फिर कौन कौन आएंगे? जो बीमार हैं सारे किधर इकट्ठे हो गए, मेरे साथ हैं सारे। हाँ यीशु मसीह बीमारों के लिए आया क्या? पापियों के लिए। हाँ, बीमारों के लिए आया। सब बीमार है, परंतु कौन सी बीमारी? पाप का रोग है। ऐसा महारोग एक एक के अंदर लगा हुआ है। ऐसी गुलामी है जिसने आंखें भी बंद करके रखी, बुद्धि भी बंद करके रखी और आत्मा को मार कर रखा हुआ है। उस गुलामी से, उस महारोग से, उस बड़े वायरस से जो ला इलाज है, जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है, वो पाप का इलाज करने के लिए यीशु आया। उन आत्मिक अंधों की आंखें खोलने यीशु मसीह आया। परंतु हमने सुसमाचार को शारीरिक बना दिया। शरीर में हम बीमारों को ढूंढते फिर रहे हैं। आओ यीशु के पास आओ और प्रभु आपकी शरीर की बीमारी क्या करेगा। अरे भाई ठीक है, वो कर दे ना कर दे। उनको बोलना भाई शरीर की बीमारी ठीक ना भी हो, अपनी आत्मा का क्या करा ले, फटाफट इलाज करा ले। आत्मा में सबके अंदर वायरस लगा हुआ है। पाप के कारण आई है ये बीमारी भी, पाप के कारण आई है ये सजा, पाप के कारण आई है ये गुलामी, पाप के कारण आई है ये मौत, और इंसान नरक की ओर जा रहा है। इसको उद्धार की ज़रूरत है। इसकी आंखें खुलनी ज़रूरी है। ये विनाश की ओर जा रहा है। जब इसकी आंखें खुलेंगी, इसको पता चलेगा मैं अंधेरे में हूँ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस करके परमेश्वर उसको भेज रहा है कि मैं यहोवा हूँ। आगे पढ़िए 6 से। इस कारण तू इस्राएलियों से कहे, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। अब इधर थोड़ा सा ध्यान से समझना, बस अभी हम प्रार्थना करेंगे। 6 वचन में है पहली बात 6 वचन में क्या है? इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से, यानी कि हर एक इंसान किसी के बोझ के नीचे है। ये दशा इंसान की, गुलाम है। आपने समझना, जब तक आपको गुलामी समझ में नहीं आएगी, आपको उद्धार समझ में नहीं आएगा। गुलाम है आप, एक पाप के गुलाम है जन्म से इंसान। मृत्यु राज्य करती है। आत्मिक तौर पर मरे हैं। मैं बार बार क्यों इस चीज़ को कह रहा हूँ? क्योंकि कईयों को बस शरीर की बीमारी बड़ी दिखती है, अपने अंदर की बीमारी अभी तक भी क्या नहीं हुई, मालूम नहीं हुई। ये वचन इसीलिए है ताकि हमारी अंदर की बीमारी हमें क्या हो जाए, मालूम हो जाए। हम जन्म से पापी हैं। तो इस करके परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं उनको किधर से भी छुड़ाऊंगा, मिस्रियों के बोझों के नीचे से। तो सबसे पहले परमेश्वर ने किससे छुटकारा पाना है? परमेश्वर के न्याय से छुटकारा पाना है। खतरनाक कौन है सबसे पहले बताओ? है सबसे खतरनाक दुनिया में कौन है? परमेश्वर है। नरक की आग परमेश्वर ने बना रखी है, शैतान ने नहीं बना। शैतान तो खुद नरक में जा रहा है। भी वहाँ जाएगा। तो डरना किससे चाहिए? परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। पाप की मजदूरी मौत है। सबसे पहले तो आपने परमेश्वर के न्याय से बचना है, फिर आपको मिस्रियों के बोझों के नीचे से भी क्या होना है, छुटकारा पाना है। तो वो ही हम देखेंगे। इस करके पहली बात तो है कि मैं तुमको क्या करूंगा, मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी प्रजा, अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुमको छुड़ा लूंगा। तो छुड़ा लूंगा, पहली बात। सातवां वचन पढ़ें। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। यानी कि 7वीं बात में क्या है, मैं तुम्हें अपनी प्रजा बना लूंगा। तो छुड़ा लूंगा, सबसे पहला काम है मैं छुड़ाऊंगा। पूर्ण छुटकारा कब होगा? मिस्रियों के बोझों के नीचे से जब लाल समुद्र के इस पार आएंगे,
यानी कि जो विश्वास करेगा, मन फिर आएगा और बपतिस्मा लेगा, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। अब मैं क्या करूंगा तुमको, ये जो सफर है इसमें मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाऊंगा, इसमें तुम जानोगे कि वास्तव में हमारा परमेश्वर कौन है। और फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा, तीसरी बात, 8वां वचन पढ़े। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। हाँ, मैं तो यहोवा हूँ। हाँ, तो देखो, ये परमेश्वर के संपूर्ण उद्धार को आपने समझना है। ये हमारे उद्धार की छाया है। तो इजरायली किसके गुलाम थे? वसीयत खत्म कर रहे हैं। मिस्र में गुलाम थे, मिस्री उनके ऊपर राज्य कर रहे थे, फिरौन उनके ऊपर राज्य कर रहा था। चिल्लाने लगे, तब परमेश्वर उतर कर आया और उनको इधर से निकाल कर कह रहा, मैं लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें अपना लूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा होगे। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें एक उत्तम दूध और मधु के देश में लेकर जाऊंगा। तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत अनंत योजना क्या करके रखी है? तैयार करके रखी है। परंतु ये तैयारी का समय है हमारा, धरती हमारी तैयारी के लिए है। इसलिए पहले वो मंगनी होती है और फिर मंगनी के बाद उसके घर की क्या शुरू होती है? तैयारी शुरू होती है। तो उद्धार को अलग अलग तरीके से समझाया गया ताकि हमारी छोटी सी बुद्धि में ये बड़ा उद्धार क्या आ जाए? समझ में आ जाए। तो उद्धार बहुत बड़ा है, हमारा विषय वही है, महान उद्धार। तो इसको और अब आगे समझने के लिए आगे फिर से बैठेंगे। तैयार हैं आगे भी कि जाना है? नहीं तैयार है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, इससे आगे हम फिर बढ़ेंगे। प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी आपके इस पवित्र वचन के लिए। हमारे अजीज़ भाई बहनों को, सब बुजुर्ग समेत प्रभु, बच्चों समेत, नौजवान भाई बहनों समेत आपने इस वचन को सुनने के लिए मौका दिया प्रभु। आपका पवित्र वचन है, आपका वचन आपके लोगों के सामने रखा है प्रभु। आप प्रभु विनती करते हैं पवित्र आत्मा हर एक को इस उद्धार के विषय में प्रभु, पाप की भयानकता के विषय में, गुलामी की दशा के विषय में आप कायल करें प्रभु। सचमुच में हर एक व्यक्ति पुकार उठे अपने उद्धार के लिए प्रभु, अपने पापों की माफ़ी के लिए प्रभु। और आपने जो उनके लिए प्रभु एक उत्तम देश रखा है प्रभु, उत्तम आशीष रखी है प्रभु, उत्तम आनंद रखा है प्रभु, उस आनंद के, उस दूध और मधु के, उस ऊंचे अनुभव के अधिकारी होने पाए प्रभु। तेरी स्वर्गीय आशीषों के अधिकारी होने पाए। आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो जय मसीह की।